नमस्कार। मार्केट में लॉस 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी लॉस हुआ है अब वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अब और लॉस नहीं करना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखो। बड़े बड़े लॉस हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। 3 बातें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी, 3 बातें समझने को मिलेंगी। पहली 2 बातें बात करेंगे, 2 पहलू होंगे जिस पर लॉस डिस्कस करेंगे। बड़ा लॉस कैसे होता है और फिर मार्केट में लॉस कैसे होता है, ठीक है। 2 पहलू ये होंगे। तीसरी जो बात अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे, कैसे लॉस को रिकवर किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप समझेंगे सारी चीज़ें, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करके लॉस को रिकवर किया जा सकता है, लॉस को रोका जा सकता है। सिंपल समझिए, ध्यान से एक बात ध्यान रखिएगा। जब मार्केट में बड़ा लॉस होता है, पहली बात पर आते हैं। पहली बात जो है, मार्केट में लोगों का हमारे पास बहुत से फ़ोन आए, ठीक है। नंबर देने का ये फ़ायदा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ लोग बिना बात के फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन बहुत से फ़ोन आए। तो क्या सीख हमें पता क्या लगा वहाँ से? उनकी कॉलिंग से वो पता लगा, सिंपल, वो बड़े बड़े लॉस करके बैठे हुए हैं और 20 लाख, 50 लाख, इवन 1 करोड़ तक भी फ़ोन आया हमारे पास कि लोग लॉस करके बैठे हुए हैं। पूछा लॉस कैसे हुआ? सिंपल, पहला फ़ोन आया, पहली बार जब फ़ोन आया तो पूछा ऐसा इतना बड़ा 10 लाख रुपए का लॉस कैसे ले लिया? पता लगा टेलीग्राम के कॉल के चक्कर में, टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में। उसके बाद दूसरा फ़ोन आता है, फिर पूछते हैं इतना बड़ा लॉस कैसे ले लिया 7 लाख रुपए का? पता लगता है टेलीग्राम के टिप्स के चक्कर में। टेलीग्राम से उनको कॉल्स मिलती थी, टिप मिलती थी और वहाँ से उन्होंने लॉस कर लिया। फिर फ़ोन आता है, फिर आइडिया लगने लग जाता है। धीरे धीरे फ़ोन का सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे हमें ये समझ में आ जाता है कि लोग जो बड़े लॉस करके बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके पास पैसा, इवन बहुत लोगों ने तो उधार लेकर घर बार बेचकर पैसा लगा दिया मार्केट में और बड़े बड़े लॉस करके बैठे हुए, 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख। आप समझिए बात को। टेलीग्राम के, तो ये एक फंडा क्लियर हो गया कि टेलीग्राम के टिप्स के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो बड़े लॉस करके बैठे हुए हैं, जितने अब तक फ़ोन आए हैं ना, जितने भी बड़े लॉस वाले फ़ोन आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टेलीग्राम के टिप्स के चक्कर में लोग बर्बाद हुए हैं। तो आपको क्या करना है? ये जब उनसे पूछा, एक सिंपल सी बात ये नहीं समझ आती कि भैया जब मार्केट में आए हो और आपका 1 लाख रुपया लॉस हो गया है या 10,000 लॉस हो गया है, तो रुकते क्यों नहीं हो वहां पर? जब तक अपनी कैपिटल को जीरो नहीं कर लेना तब तक नहीं रुकना। कैपिटल जीरो होने के बाद उधार लेकर, बताओ किसने कहा है मार्केट में कि उधार लेकर आओ? मार्केट में आपको कितना भी भरोसा हो किसी भी बात पर, कभी भी आपको उधार लेकर या लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, टाइम से पहुंच गई है, तो आप समझ लीजिए, इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए, भरोसा कर लीजिए। कितना भी भरोसा हो, आपको कभी लोन लेकर, कभी उधार लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग में हमेशा वो पैसा, जो पैसा आपका चला जाए तो भी आपको तकलीफ ना हो, आपके लाइफ स्टाइल पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, वो पैसा यूज़ कर सकते हो। और उसमें भी वो भी मेहनत का पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि यूज़ करके उसको डुबा देना है। डुबाने की भी एक लिमिट है, 10, 20, 50 हज़ार लॉस होता है, रुक जाओ वहाँ पर। आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं कमा पाए हो, अब ऐसा नहीं है कि आप कमा नहीं पाते, कमाते हो आप। कमाने का मतलब क्या होता है? 2 दिन आप कमाओगे, तीसरे दिन लॉस कर लोगे, फिर 2 दिन कमाओगे, किसी दिन 5,000 कमाया, किसी दिन 10,000 कमाया, किसी दिन 20,000 का लॉस कर लिया। तो फाइनली ओवरऑल टोटल अगर आप लॉस में हो तो फिर उसको कमाना नहीं कहते, उसको लॉस करना ही कहेंगे। एक बच्चे से भी ट्रेड कराओगे तो 100 के 100 ट्रेड अगर वो करता है तो 100 गलत नहीं होते, 10 करेगा तो 10 के 10 गलत नहीं होंगे। सिंपल, बच्चा बिना देखे बिना सोचे समझे अगर ट्रेड ले लेगा तो उसका भी प्रॉफिट होता है। तो अगर वो प्रॉफिट निकाल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेडर बन गया, समझे? तो अगर आपसे प्रॉफिट बन रहा है तो ये मत समझो कि आप ट्रेडर बन गए हो। जब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते 3, 4, 5 महीने, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाए हो। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट निकले, लेकिन एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में निकलने चाहिए, तब आप ट्रेडर अपने आप को मानो। नहीं तो फिर बिना प्लान के अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गैम्बलर हो। तो सिंपल सा पहला पहलू यही है जो हमने ऑब्जर्व किया है मार्केट में, कि बड़ा लॉस लोग टिप के चक्कर में ले लेते हैं, लर्निंग पर फोकस नहीं करते। तो लर्निंग पर फोकस करो भाई। लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है, एल हटाओगे तो अर्निंग बन जाती है ना। तो लर्न करोगे तो अर्निंग अपने आप आने लग जाएगी। लर्न कैसे करना है वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे।
तो पहला पहलू आप समझ गए। दूसरा पहलू, बहुत से लोग मार्केट में लॉस करते हैं। अब मार्केट में भी लोग, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं करते, लॉस करते हैं, बड़े लॉस करते हैं, लेकिन मार्केट में धीरे धीरे, अब मार्केट में अगर लॉस कर रहे हो तो समझो क्या करना है आपको, तब आपको रुक जाना है, थम जाना है, अपने आप को रोक लेना है। समझिए बात को, समझिए बात ये है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मार्केट में अगर आप 1 लाख रुपए आपका लॉस हो गया है तो रुक जाओ भाई। अगर आप 1 लाख डुबा चुके हो और नहीं कमा पाए हो तो आपको क्या लगता है कि आप 2 लाख 4 लाख और डाल लोगे तो आप कमा लोगे? और सबसे बड़ी मार्केट की कमी ये होती है, या सबसे बड़ी खासियत कह सकते हो, आपको हमेशा एहसास दिला के रखती है ट्रेडर को कि वो कमा सकता है। ट्रेडर को ये फीलिंग आती रहती है कि उसको मार्केट आती है, मार्केट आती है, वो कमा लेगा, और वो कमाने के चक्कर में धीरे 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 बाद में देखता है कि लॉस उसका बड़ा हो चुका है, उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करे। फिर वहां से वो और रिकवरी के चक्कर में और बड़े लॉस कर बैठता है। तो पहली चीज अपने दिमाग से रिकवरी हटा दो कि रिकवर करना है। कोई काम धंधा रखो, वहां से पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तभी तो ट्रेड करोगे। और पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती पैसा मार्केट में घुसाते ही रहना है, लॉस करते ही रहना है। नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होता है, 20-30-50 हज़ार लॉस होता है, रुक जाओ, सीखने पर फोकस कर लो, लर्निंग पर फोकस कर लो। कोई भी एक स्ट्रेटजी आप सिंपल 3 महीने, आपको सिंपल एक रूल बताता हूं, ध्यान से समझो। सिंपल, अगर 1,000 रुपये आप पर डे मार्केट को लॉस देने लग जाओ तो 30,000 रुपये आपके 20,000 रुपये आप रख लेते हो 1 महीने के लिए, ठीक है। सिंगल लॉट से ट्रेड करोगे 1 महीने के लिए, आप 20,000 रुपये अगर रख लेते हो तो पूरा महीना तो आपका गलत जाएगा नहीं, पूरा महीना आप गलत ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ना कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा वो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में नहीं होता। फिर वो धीरे 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 3-4 महीने, 2-2.5 महीने तो आराम से चलेगा। उसमें आप सीखिए, सीखने पर उसको फोकस कीजिए, मार्केट की फीस समझ लीजिए उसको कि हाँ फीस दे रहे हैं। शुरू में अगर कमाने के माइंडसेट से आ जाओगे तो मार्केट से एक पैसा नहीं कमा पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। तो कमाने के फोकस पर मत आओ कि हाँ कमाना है या रिकवर करना है। लर्निंग प्रोसेस में आओ, लर्निंग प्रोसेस में आओगे, सीखोगे चीज़ों को, कोई भी 1-2 स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको सेटअप का बिहेवियर समझ आ जाएगा। सबसे पहले सिंगल लॉट से अगर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करना होता है ना, तो सिंगल लॉट से किया करो, पेपर ट्रेड करो। कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंगल लॉट से कम 70 दिन कम से कम प्रैक्टिस कीजिए सिंगल लॉट से, और डेली अपने आप को लिखिए कि ये वाला ट्रेड लिया, रूल फॉलो किया या नहीं किया, टारगेट तक रुके या नहीं रुके, ओवर ट्रेड तो नहीं किया, जो भी आता है लिखो, ठीक है। तो पेपर ट्रेड करके भी सीख सकते हो। उसके बाद सिंगल लॉट से 30-40 ट्रेड सिंगल लॉट से कीजिए, मार्केट की फीस समझकर सिंगल लॉट से, समझिए, पूरे रूल के साथ, समझ गए, पूरे रूल के साथ ट्रेड करना चाहिए। और रूल के साथ ट्रेड करना है, डेली लिखना है। चार्ट बनने के बाद तो समझ आता है ना, तो चार्ट बनने के बाद में रात को डेली चार्ट को आप देखो, अच्छे से एनालाइज करो और उसके बाद लिखो। डेली चार्ट देखिए, 6 महीने तक आप लगातार लिख लीजिए, अपने आप को चार्ट देख लीजिए, आपको मार्केट अपने आप समझ आने लग जाएगी। और जब मार्केट समझ में आएगी तो मार्केट पैसा भी देगी, बस सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो लर्निंग पर फोकस कर लीजिए। तो लॉस को कम करना है, लॉस को रिकवर करना है, रिकवरी का माइंडसेट हटा दो। सबसे पहली बात, लर्निंग पर जितना भी लॉस हुआ है वहीं रुक जाओ, ठीक है। बड़ा लॉस मत करना रिकवरी के चक्कर में, रिकवरी के चक्कर में ही मार्केट में लोग बड़ा लॉस करते हैं। 10-20 हज़ार लॉस होता है, वहीं रुक जाओ, वहीं से सीखने पर फोकस कर लो भाई, सीखने पर फोकस कर लो। और जब तक सीखने पर फोकस नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, मार्केट को समझोगे नहीं, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। और ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट का एक माया जाल है जो हमेशा ये भ्रम दिला के रखती है मार्केट कि आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ये अजीब सी मार्केट की कशिश है कि आपको हमेशा एहसास दिलाती रहेगी कि आप मार्केट से कमा सकते हो। आपको फीलिंग आती रहेगी, आपको फील होता रहेगा कि आपको मार्केट आती है, आप पैसा कमा लोगे, और आप लॉस करते चले जाओगे, फाइनली ओवरऑल लॉस में ही निकलोगे। तो फिर सीखने पर फोकस कर लीजिए, बार बार कह रहे हैं सीखने पर फोकस कीजिए, बार बार कह रहे हैं लर्निंग पर फोकस कर लो, लर्निंग पर फोकस कर लो, आपको अर्निंग अपने आप आ जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।